समिंग एम्पलीफायर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ही टाइप है। इस एम्पलीफायर में होता यह है कि डिफरेंट और एक से ज़्यादा इनपुट्स एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर आईसी को प्रोवाइड किए जाते हैं। वो इनपुट्स फिर ऐड अप हो जाते हैं, उन इनपुट्स की एडिशन की जाती है या सम निकाला जाता है, फिर उस सम को आउटपुट में एम्पलीफाई करवा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स लिए हैं। उन रेजिस्टर्स के एक एक टर्मिनल को इकट्ठा करके कॉमन कर दिया है और अब इस कॉमन पॉइंट को मैं एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगा और इस एम्पलीफायर का पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड कर देंगे। इस एम्पलीफायर में जो इनपुट्स जा रहे हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पर दिए गए हैं। इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, या इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज एडर सर्किट। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एक इक्वेशन होती है जिससे हम वोल्टेजेस की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट है। अगर हम इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा रहे हैं तो इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा। अगर हम इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा रहे हैं तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपके सामने एक सर्किट गिवन है जिसमें 2 इनपुट्स लगाई गई हैं। इनपुट्स को हमने एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल में कनेक्ट किया है और एक फीडबैक रजिस्टर RF से मेंशन किया है। समिंग एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को कंट्रोल करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं -RF डिवाइडेड बाय Rin। RF यानी फीडबैक रजिस्टर और Rin यानी इनपुट रजिस्टर। यहाँ पर RF तो एक ही है लेकिन Rin 2 हैं, इसलिए हम इसके 2 वोल्टेज गेन सेपरेटली निकाल लेंगे। पहला वोल्टेज गेन हमारे पास आएगा 10K डिवाइडेड बाय 5K और आंसर आएगा -10। दूसरे वोल्टेज गेन के लिए हम दूसरी Rin की वैल्यू का यूज़ करेंगे 10K डिवाइडेड बाय 2K, आंसर आएगा -5। अब जब फाइनल आउटपुट हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है Vout इज इक्वल टू वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेजेस। इनपुट वोल्टेजेस अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो बारी बारी ऐड होती जाएंगी। जिस तरह स्क्रीन में मेंशन है, फर्स्ट इनपुट से वोल्टेज गेन हमारे पास आया था -10। अब ये -10 इस इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरे इनपुट से वोल्टेज गेन हमारे पास आया था -5। अब ये -5 इस वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा -45 मिलीवोल्ट्स। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इनपुट्स हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्टेड थे। अगर इन सब Rin इनपुट रजिस्टर्स की वैल्यूज़ सेम हो तो फॉर्मूले से Rin और RF को बाहर कॉमन कर लेते हैं और अंदर ब्रैकेट्स में सब वोल्टेजेस को ऐड अप करके इन Rin और RF से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है और फाइनल सिग्नल निकाल दिया जाता है। ये एम्पलीफायर्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। डिफरेंट ऑडियो सिग्नल्स को यूज़ करके एक जगह इकट्ठा करके उसका एक फाइनल आउटपुट निकालने के लिए इन एम्पलीफायर्स का यूज़ किया जाता है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.